हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। आज एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आज राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। किसका नोटिफिकेशन है ये? सीईटी एग्जाम की। सबसे पहले तो सीईटी एग्जाम है क्या? ये सीईटी एग्जाम जो है अभी जो भर्तियां होने वाली है उसके लिए पहले एक पात्रता परीक्षा होगी, यानी उन भर्तियों में बैठने के लिए पहले आपको एक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, उसी का एक नोटिफिकेशन है। तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन है किसके बारे में? ये नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उन भर्तियों के लिए जारी किया है जो स्नातक स्तर की जो भर्तियां होती है, यानी उन सिंपल भाषा में कहें तो अब तक जो भर्तियां होती थी ना जिनमें डिग्री मांगते थे, उन भर्तियों के लिए। तो कौन कौन सी भर्तियां इनमें शामिल हुई है? तो इस सीईटी के पेपर में 8 भर्तियों को शामिल किया गया है। पहली है प्लाटून कमांडर, दूसरी है जिलेदार, तीसरी पटवारी, चौथी है कनिष्ठ लेखाकार, पांचवी तहसील राजस्व लेखाकार, और छठी है महिला पर्यवेक्षक और उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, यानी टोटल ये 8 भर्तियां हैं। अब इन 8 परीक्षाओं में बैठने के लिए पहले आपको सीईटी का पेपर देना पड़ेगा, यानी पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी। बाद में दोबारा इनकी पेपर जो होंगे उनमें आपको बैठना पड़ेगा। अब आपके लिए कि सर दोबारा उन परीक्षाओं के लिए क्या होगा, पेपर होगा कि इंटरव्यू होगा, तो दोनों चीज़ें लिखी हुई है कि पेपर हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। 99% ये है कि आपका पेपर होगा, ठीक है, लिखा हुआ इसमें, लेकिन दोबारा आपका पेपर होगा, उसी के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये सीईटी का जो पेपर है इसका क्या रोल रहेगा? पहली बात यह कि ये सिर्फ और पात्रता परीक्षा, स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मात्र एक पात्रता परीक्षा, यानी इससे आपको जॉब नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ आपको पास करना पड़ेगा। इसमें जब आप पास हो जाओगे तब आप उन वृत्ति की परीक्षाओं के लिए बैठ पाएंगे। अब मेन क्वेश्चन कि सर अगर इसको एक बार पास कर लिया तो कितने साल तक रहेगा? ये सिर्फ 1 साल के लिए है, यानी समान पात्रता परीक्षा का स्कोर जो है परीक्षा की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य है। अब आप हर साल आपको ये पेपर देना पड़ेगा, इसे आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर परीक्षा कितनी बार होगी? परीक्षा कम से कम 1 बार, यानी 1 साल में कम से कम 1 बार तो होगी। हालांकि 2 बार तो मुझे नहीं लग रहा करवाएंगे, लेकिन यही मान के चलिए कि साल में कम से कम 1 बार ये परीक्षा होगी, ठीक है। 1 साल के लिए आपकी मान्यता रहेगी इन 8 भर्तियों के लिए। सिर्फ स्नातक स्तर के लिए आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, स्नातक स्तर की परीक्षा उनके लिए इसको जारी किया गया है। तो सर इसके फॉर्म कब भरेंगे, परीक्षा कब होगी, पैटर्न क्या रहेगा, तो सारी चीजें बता दे। इसके पहले तो कि इसका फॉर्म ऑनलाइन आवेदन है वो आपका कब से होने वाला है? तो कल से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आपका कल से यानी 22/9/2022 से लेकर आपके ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। 21/10/2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कल से इसके शुरू हो जाएंगे। आप सर की भरना कैसा है, कैसे फॉर्म हम अप्लाई करेंगे? जैसे आप बाकी SSOID से जो फॉर्म भरते थे वैसे ही SSOID के में ही आपको ये फॉर्म जो है अप्लाई करना है। SSOID में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, तो वहाँ पर ही आपको ये फॉर्म भरना है। मेन क्वेश्चन, सर इसमें परीक्षा कब तक होने वाली है? परीक्षा आपकी होने वाली है 6 जनवरी से 9 जनवरी 2023 को, यानी परीक्षा की डेट आ गई है। ये अलग अलग चरणों में हो सकती है, होगी, क्योंकि सीईटी के पेपर में बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, तो 1 से ज़्यादा चरणों में ये परीक्षा होने वाली है। तो 6, 7, 8, 9 तक मान के चलिए, लेकिन 6 जनवरी को इसकी परीक्षा की तिथि आ गई है। अब बाकी एज कितनी है? एज वही है जो बाकी भर्तियों में आपको चाहिए, यानी 18 से 40 तक आपकी एज होनी चाहिए। और बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाती है। सामान्य श्रेणी की पुरुष हैं तो 5 वर्ष की है, सामान्य श्रेणी की महिलाएं तो 5 वर्ष की है, अन्य श्रेणियों की महिलाएं तो 10 वर्ष की आपको छूट मिलती है। अब मेन चीज सर, फीस जमा देनी होगी का? बिल्कुल देनी होगी। कितनी? अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं तो 450 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं 350 रुपये, और SC/ST से आते हैं तो 250 रुपये जो है आपकी फीस रहने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर परीक्षा में क्या पूछेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे? अगर आप मुझे एक शब्द में कहो कि क्या नहीं पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या पूछेंगे तो कुछ छोड़ा नहीं है। आपके पेपर में टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल नंबर कितने? 300 नंबर का पेपर होने वाला है। कितना टाइम? 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। अब एक सबसे मेन क्वेश्चन है कि सर पात्रता परीक्षा है तो कितने नंबर लाने होंगे पास करने के लिए? देखो, वैसे सामान्यतः रूल होता है 15 गुना बच्चों को पास करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी निश्चित नहीं कि कंफर्म की कितना चाहिए, यानी कितने नंबर लाने होंगे, कितना क्या करना होगा, कंफर्म तौर पर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। फिर भी आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर यहाँ पर कहीं वो लिखा हुआ अच्छे से अगर मिल जाए तो, ठीक है। लेकिन पास करना तो जरूरी है। अब मैं देखो सिलेबस में मेन टॉपिक क्या है, एक एक टॉपिक का तो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पर आपको मैं एक बार सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या आपसे पूछेंगे सिलेबस के अंदर।
ठीक है। सबसे पहले तो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन यानी 19वीं 20वीं शताब्दी की जो घटनाएं हैं, जिसमें आपका सामाजिक सुधार आंदोलन है, धार्मिक सुधार आंदोलन है, 1857 की क्रांति है, एकीकरण है, या राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो घटना घटित हुई थी वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो भारत के इतिहास में। तो राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का कला साहित्य कंप्लीट है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, राजस्थान की कला साहित्य पढ़नी है। भूगोल में क्या क्या आएगा, तो पूरा भारत का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा और कंप्लीट आपको राजस्थान का भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा। यानी भारत का भूगोल भी है, राजस्थान का भूगोल भी है, कंप्लीट आ गया है, कोई टॉपिक इसमें यहाँ पर नहीं छोड़ा है। जैसा कि मैंने कहा कि इसका अलग वीडियो बनाएंगे एक एक टॉपिक और मेन चीजें देख लीजिए। इसके अलावा राजस्थान पर विशेष बल के साथ जो भारतीय राजनीति व्यवस्था है, इसमें ये टॉपिक इतना याद रखना कि भारतीय राजनीति व्यवस्था है उनका जो राजस्थान से संबंधित जो टॉपिक है, ठीक है, उनके बारे में। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। भारत की कंप्लीट अर्थव्यवस्था है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यानी भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा ऑलमोस्ट कंप्लीट आपकी विज्ञान प्रौद्योगिकी है, वो पूरी की पूरी भी जो है आपके सिलेबस में दे दी है। इसके अलावा पूरा का पूरा मैथ रीजनिंग है, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता कंप्लीट टॉपिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा का सामान्य हिंदी, कंप्लीट हिंदी के सारे टॉपिक, और आपका सामान्य इंग्लिश के कंप्लीट इंग्लिश हिंदी दोनों आपके एग्जाम में आने वाली है। साथ साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर ज्ञान और करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर और करंट अफेयर दोनों चीजें आपके सिलेबस में आने वाली है। ये तो मोटे तौर पर मैंने आपको सिलेबस बताया है, डिटेल के साथ तो एक वीडियो में नहीं कर सकते, अलग चीज के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा। अब मेन चीज है कि सर तैयारी कैसे करें। तो अगर सही शब्दों में अगर एक चीज मैं आपसे कहूं कि अगर आप सच में चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, तो या तो आप पूरी जी जान लगा के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब टाइम पास वाला खेल बचा नहीं है, क्योंकि टाइम पास करोगे तो मेन परीक्षा में बैठना तो बहुत दूर की बात, आप सीईटी भी पार नहीं कर पाओगे। तो धुआंधार तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अभी से आप एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर इसकी मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूं। अभी से टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि जनवरी दूर नहीं है, इतना सिलेबस देखने के बाद में तो बहुत दूर नहीं है, ठीक है, बहुत नज़दीक है, जनवरी आने वाली है। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसकी डेली रोजाना एक लाइव क्लासेज मैं शुरू करने वाला हूं। पहले तो सारे के सारे लाइक कर दीजिए, ठीक है, बाकी का कोई इशू। हालांकि एक चीज और है, इसके संभावित पद अभी भी बता दिए कि संभव कितने पदों पर ये भर्तियां होने वाली है। संभावित पद की अगर बात करें तो प्लाटून कमांडर के 43 पद हैं, जिलेदार का कोई पद नहीं है, पटवारी के 272 पद हैं, कनिष्ठ लेखाकार के 1923 पद हैं, तहसील राजस्व लेखाकार के 198 पद हैं, महिला अधिकारिता के 176 पद हैं, प्रवेश का कोई पद नहीं है, उप जेलर के 49 पद और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के 335 पद। ये संभावित पद हैं, इनमें बढ़ाया भी जा सकता है, कम तो हालांकि क्या ही करेंगे। हालांकि इसका साथ में पूरा सिलेबस अगर आपको देखना हो, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।